लाइट की वजह से नहीं होता है, उनको इंटरनल जो वायरिंग में है उनमें कुछ फ्लॉ होगा, उस वजह से वो शॉर्ट सर्किट होता है। उनकी मे बी पुरानी वायरिंग हो या कुछ प्रॉब्लम हो, वहाँ पे ओवरलोड हो जाता है उनका, तो वहाँ पे उनका शॉर्ट सर्किट होता है। फायर इंसिडेंट्स आर मेनली ड्यू टू दैट शॉर्ट सर्किट। तो रिगार्डिंग आवर कर्टेलमेंट प्रोग्राम और जो हमारा अवेलेबिलिटी है पावर की, जितनी भी अवेलेबिलिटी है वो हम देते हैं कंज्यूमर्स को, और उसमें हमने जो लोड कर्टेलमेंट प्रोग्राम भी बनाया है वो भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट वी हैव ए ट्रेमेंडस डिमांड जो इस वक्त है, जो सर्दी की वजह से भी बढ़ गया है, और कुछ कंज्यूमर्स हमारे इलीगल मीन्स से भी अपना जो उनका लोड है वो जो सैंक्शनड उनका लोड है उसके अलावा वो यूज़ करते हैं। जैसे उनके कुछ हीटर्स होते हैं या उनके कुछ क्रूड जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। उसकी वजह से हमारा ये जो लोड आ जाता है कुछ टाइम पे, कुछ पीक आवर्स पे, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। उसकी वजह से ग्रिड में जो लोड आ जाता है वो उनको फोर्स कर्टेलमेंट करना पड़ता है। वो होता है इन एडिशन टू जो लोड कर्टेलमेंट हमारा ऑलरेडी चलता है प्रोग्राम। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। सो मैम, जब 2 इयर्स बैक अगर हम बात करेंगे, जब स्मार्ट मीटर्स को इंस्टॉल किया गया था, उस वक्त एलजी साहब ने कहा था कि 24/7 जो है आपको बिजली की सप्लाई में फराहम की जाएगी, इसमें कोई मतलब कोताही नहीं होगी। बट अभी तक जो है वो ऑन ग्राउंड हमें इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं दिखा है। तो अगर हम स्मार्ट मीटर जो एरियाज़ उनकी बात करेंगे या नॉन मीटर एरियाज़ उनकी बात करेंगे, हर एक जगह पे हमें सेम बिजली की यही अनशेड्यूल्ड मिलता है। नहीं, स्मार्ट मीटर्स का आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जहाँ पर हमने 100% स्मार्ट मीटरिंग की है अलॉन्ग विद द एलटी केबलिंग, जहाँ पे 100% हमारा कवर हुआ है, और वहाँ पे AT&C लॉसेज जो हमारे हैं वो दे आर लेस देन 10%, उनको हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है एज 24/7 फीडर्स। वो ऑलमोस्ट हमारे इस वक्त 42 आ रहे हैं। दे आर इन सिटी, हमारे श्रीनगर सिटी में है, अनंतनाग साइड से हैं, सोपोर में कुछ है, तो थ्रू आउट द वैली दे आर 42 फीडर्स। वो हम उनको 24/7 सप्लाई करते हैं। और जहाँ पे हमारा स्लाइटली इंक्रीज्ड AT&C लॉस है, लेकिन वहाँ पे स्मार्ट मीटरिंग भी हुआ है और LT केबलिंग भी हुई है, वहाँ पर हम बहुत कम कर्टेलमेंट देते हैं, 1-2 आवर्स की कर्टेलमेंट, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। जी, अगर हम कमरवारी बर्थना एरिया की बात करेंगे, वहाँ पर स्मार्ट मीटरिंग भी है, वहाँ पर केबलिंग भी लगी हुई है, एंड वहाँ पर हुकिंग का कोई भी चांस नहीं है। स्टिल वहाँ पर हमें शेड्यूल के हिसाब से उनको बिजली आती है, 2 घंटे आती है, 2 घंटे जाती है, फिर 2 घंटे आएगी, फिर 2 घंटे जाएगी। वो हम मैंने बोला आपको, वो ऑलमोस्ट हम मंथली रिव्यू करते हैं सब फीडर्स का AT&C लॉस। उस पर्टिकुलर फीडर का AT&C लॉस होगा मोर देन 20 to 30%। तो वो इस जो हमारा जो शेड्यूल्ड ये होता है ना कर्टेलमेंट, उसमें वो आता होगा। 6 आवर्स और 4.5 आवर हमारा उन फीडर्स के लिए है दिस कर्टेलमेंट प्रोग्राम। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अभी KPDCL की जानिब से लोगों को बताया जा रहा है कि आप PM सूर्य ग्रह के अंडर जो है आप अपने घरों में सोलर इंस्टॉल करवाइए, उससे आपको बिजली की बिल कम आएगी, प्लस आपको 24/7 बिजली की सप्लाई मिलेगी। जो पहले प्रॉमिस किया गया था वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया, तो क्या गारंटी है PM सूर्य ग्रह के तहत जो सोलर इंस्टॉल करे जाएंगे उसमें उनको जो है बिजली 24/7 मिलेगी? PM सूर्य घर का वो एक अलग साइड पे एक अलग प्रोग्राम है KPDCL का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। वो उसमें काफ़ी सब्सिडी भी मिलती है। वो 3 किलोवाट्स ऑनवर्ड का अगर कोई सोलर पैनल वगैरह लगाता है उसके लिए है। और सेकेंडली उसमें ये है कि वो एक्चुअली वो इम्पोर्ट करता है पावर, जो बचा सोलर रेडिएशन की वजह से जो हम जनरेट करते हैं पावर, वो जो हम यहाँ से फिर पावर लेते हैं, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मसला होता है। जब 100 यूनिट्स या 200 यूनिट्स किसी ने जनरेट किए हैं इन ए मंथ और सो, दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट उसका फिर फ्री वो 200 यूनिट्स हो जाएंगे, क्योंकि वो हमें देता है, ग्रिड को देता है, तो उस समर्स में वो देगा, वो जनरेट ज़्यादा होगा, और विंटर्स में वो यूटिलाइज़ करता है। उस वजह से वो हम बोल रहे हैं कि ये जो सोलर हमारा प्रोग्राम है, सोलर ये सूर्य घर का प्रोग्राम है, वो इम्प्लीमेंट करें, अपने घरों में ले लगाएं, सोलर पैनल्स लगाएं। तो बाकी मुफ्त तो बिजली नहीं मिलती है, दैट्स वो जो जितना खर्च करते हैं उतना हम मीटर के थ्रू उनको बिल देते हैं। आखिर में क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी कंज्यूमर्स के लिए? कंज्यूमर्स को यही मैसेज रहेगा कि वो इलीगल मींस एंड थेफ्ट ऑफ एनर्जी अवॉइड करें, और जो हीटिंग गैजेट्स हैं वो एकदम वो ऑन न करे जब बिजली आ जाए, क्योंकि इस पे हमारे सिस्टम पे काफ़ी लोड पड़ता है, उससे ट्रिपिंग हो जाती है। सो
So to avoid these crude heaters, crude boilers and illegal means of theft of this energy. Thank you so much, ma'am. Thank you.